हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जनवरी 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स बताऊंगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर्स और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए चलते हैं इन इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के नए महासचिव कौन बने हैं? झांगमिंग। झांगमिंग इसका सही आंसर है। चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांगमिंग ने शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का प्रभार संभाल लिया है। वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। झांगमिंग अभी तक यूरोपीय संघ में चीन के राजदूत थे। झांगमिंग व्लादिमीर नोरोव की जगह लेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना कब हुई? 2001 में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टी.एस. तिरुमूर्ति इसका सही आंसर है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है, कितनी है वो? 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। इन 6 देशों के बीच बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन आयोजित हुआ और यह एक वार्षिक अभ्यास है। इसका जो आयोजन स्थल है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम में है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा? इसका सही जवाब है जयंत घोषाल। और ये कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक और लेखक हैं। द लास्ट 4 मिनट्स, इस पुस्तक को किसने लिखा? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर, इस पुस्तक को किसने लिखा? डॉक्टर एम रामचंद्रन। माई ओन लिटिल वर्ल्ड, इस पुस्तक को किसने लिखा? एम.एस. की माया। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, इस पुस्तक को किसने लिखा? समीर सोनी। नेस्ट ऑफ द रिक्लूज, इस पुस्तक को किसने लिखा? सुचिता मलिक ने। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? इसका सही जवाब है जैसी चौधरी। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के मशहूर अंकशास्त्री जैसी चौधरी ने बनाया है। करंट अफेयर्स की नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब है एंटीगुआ और बारबूडा।
इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एंटीगुआ और बारबुडा सेंट जोन्स एंटीगुआ में आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के 102वें सदस्य बन गए हैं। और जो आईएसए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज। आईएसए की जो स्थापना है वो कब हुई? 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई। और आईएसए का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हरियाणा के गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। आईएसए के महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। अजय माथुर इसके महानिदेशक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब है गोवा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह राणे को गोवा की राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री के दर्जे से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान विधायक के रूप में लगातार 50 वर्षों तक सेवा करने के लिए प्रदान किया गया है। जनवरी करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट न्यूज़, यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंट अवार्ड्स 2021 किस बैंक ने जीता है? इसका सही जवाब है साउथ इंडियन बैंक। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, साउथ इंडियन बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 जीता है। और साउथ इंडियन बैंक की जो स्थापना है वो 29 जनवरी 1929 को हुई थी। और साउथ इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है वो केरल के त्रिशूर में इसका हेडक्वार्टर है। साउथ इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? वीजी मैथ्यू। वीजी मैथ्यू साउथ इंडियन बैंक के सीईओ है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है विजय पॉल शर्मा। विजय पॉल शर्मा कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष बने हैं। बच्चों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका सही जवाब है हैतल अलगीस। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के कुवैती तेल कार्यकारी हैतम अलगीस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया है। और हैतम अलगीस मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी जो स्थापना है वो सितंबर 1960 में हुई थी। और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। ओपीईसी के कितने सदस्य देश हैं? इसके 13 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही जवाब है अशोक एलुसामी। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की है कि अशोक एलुसामी टेस्ला में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और टेस्ला में अशोक को ऑटो पायलट प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है हैदराबाद। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, टेस्ला अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। और टेस्ला की स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। और टेस्ला का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क हैं। किसने असम राइफल्स के 20वें आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विकास लखेरा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब है हैदराबाद। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है,
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बच्चों, जनवरी करंट अफेयर्स की नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। और बच्चों, KVIC की जो फुल फॉर्म है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है और KVIC की स्थापना 1956 में हुई है और KVIC का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजेंद्र सिंह ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? इसका सही जवाब है आयशा मलिक। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस आयशा मलिक को नामांकन की मंजूरी दी है और जस्टिस आयशा पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होंगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही जवाब है शेफाली वर्मा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया और शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? इसका सही जवाब है विशाखापत्तनम। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, भारत ने 25 फरवरी से विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कुछ 46 मित्र देशों को न्योता भेजा है। कितने देशों को? कुल 46 मित्र देशों को। और इसका संस्करण 11वां संस्करण है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही जवाब है धीरेन्द्र झा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बुद्धा इन गंधारा पुस्तक, इसको किसने लिखा है? सुनीता द्विवेदी। लाइफ इन द क्लॉक टावर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? शुकुर राथर। हब्बा खातून पुस्तक, इसको किसने लिखा है? काजल सूरी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, पुस्तक इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब है अरुंधति भट्टाचार्य। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पुस्तक इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, जारी चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में डैश को पार कर गया। कितने को पार कर गया? इसका सही जवाब है 125.66 बिलियन USD। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जारी चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 125.66 बिलियन USD को पार कर गए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, मंथली होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित मुद्रास्फीति
की दर दिसंबर 2021 में डैश थी, कितनी थी? इसका सही जवाब है 13.56%। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मंथली होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित मुद्रास्फीति की दर दिसंबर 2021 में 13.56% थी। बच्चों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, भारत ने श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए डैश के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसका सही जवाब है USD 900 मिलियन। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, भारत ने श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन USD के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादक अदानी पावर ने किसको अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है शेर सिंह बीखयालिया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादक अदानी पावर ने शेर सिंह बीखयालिया को अपना CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल 10वां भारतीय सेना दिवस है। इसका सही जवाब है 74वां। भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल 74वां भारतीय सेना दिवस है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, डेनियल ओर्टेगा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली है? इसका सही जवाब है निकारागुआ। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, डेनियल ओर्टेगा ने निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, किसको इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है रघुवेंद्र तंवर। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, रघुवेंद्र तंवर को इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है हर्षाली मल्होत्रा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, 18th एडिशन ऑफ कच्चाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? इसका सही जवाब है मणिपुर। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, 18th एडिशन ऑफ कच्चाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर राज्य में मनाया गया है। जनवरी करंट अफेयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, हाल ही में इंडियन रेटिंग ने FY22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? 9.3%। शादी की उम्र पर 31 सदस्य संसदीय पैनल में शामिल एकमात्र महिला सांसद का नाम क्या है? सुष्मिता देवी। बा ने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को किसने शुरू किया है? SBI GI। किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है? गुवाहाटी। शीर्ष 10 वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई हवाई अड्डा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, PM नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है? 26 दिसंबर। AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भरत सुब्रमण्यम। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम। किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? एस बार्टी। दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन पुरस्कार किसने जीता? ओये ओंगसू। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, किसने अंक ज्योतिष पर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? जैसी चौधरी। किसने इस्राएली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप
सिंप्लीफाई का अधिग्रहण कर लिया है। गूगल। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? पंजाब। आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? एंटीगुआ और बारबूडा। जनवरी के करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। आरबीआई ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? सितंबर 2022 तक। कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मैंगलोर। जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? लोक प्रशासन के लिए। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? रुद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनेगी? आयशा कोहली। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वाइट ओक कैपिटल एमएफ। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? रूस। किस यूटी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? दिल्ली। किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया है? बिरजू महाराज। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा? मध्य प्रदेश। एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। किस कंपनी ने शेर सिंह बी ख्यालिया को सीईओ नियुक्त किया है? अडानी पावर लिमिटेड। किस इंडस्ट्रीज के संस्थापक नरेंद्र कुमार गोयनका ने हाल ही में एईपीसी के चेयरमैन का पदभार संभाला है? टेक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? उन्मुक्त चंद। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश। किसने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है? सुमित भाले। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? रेणु भाटिया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? गुजरात। आई ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने नए अरबपति बने हैं? 40। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत को वर्ष 2022 के अंत तक कितना विदेशी कर्ज चुकाना है? $256 मिलियन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। माघ मेला 2022 किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक धार्मिक मेला है? उत्तर प्रदेश। विश्व आर्थिक मंच का ऑनलाइन दावोस शिखर सम्मेलन कब से शुरू हुआ है? 17 जनवरी। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? चीन। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी? 207। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। कौन सी टेलीकॉम कंपनी यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है? रिलायंस जियो। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रॉबर्ट लेवांडोस्की। और दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किस राज्य की लावणी कलाकार सुमित बाले ने गोल्ड मेडल जीता? महाराष्ट्र। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। किस देश ने पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है? दक्षिण अफ्रीका। पीएम नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेज़बानी करेंगे। आईएमडी ने भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस लॉन्च किया। चंद्रचूड़ घोष ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की
जीवनी लिखी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, किसने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? जिशान ए लतीफ़। अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? एमी बर्नसिम्ट। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? अतुल केशव। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? ओडिशा। बच्चों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, पश्चिम बंगाल सरकार ने 27वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव को शुरू करने का फैसला किया है और फिनलैंड इस साल महोत्सव का थीम देश बनने जा रहा है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है और इसकी करेंसी यूरो में है। और आरबीआई ने 3 जनवरी 2022 से अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। बच्चों ये है जनवरी 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। 1 जनवरी को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया जाता है। और 9 जनवरी को नॉन रेजिडेंट इंडियन डे मनाया जाता है। और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है। 19 जनवरी को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डे मनाया जाता है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे ऑफ इंडिया और नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है। और 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। 30 जनवरी को नेशनल मार्टियर्स डे मनाया जाता है। बच्चों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स जनवरी 2022 की। आज मैंने आपको जनवरी 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स बताई है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय बच्चों।